चलो स्टार्ट करते हैं। 13.2 इंट्रो पार्ट खत्म हो गया था, प्रूफ बता दिया था आपको, एग्जाम्पल बताते चलने। अब आते 13.2 और इसमें एक चीज मेंशन है भैया पहले से ही, एज्यूम पाई इक्वल्स टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 22/7 ही आपको कंसीडर करना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू टेक 3.14 इट्स योर, तो भैया लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों की तरह है, मतलब बच्चा वर्ग के लिए है ये क्वेश्चन। कैन द कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है, ये रहा भैया एक सिलेंडर, ठीक है, इसकी जो ये हाइट है वो हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है, और इसका जो एरिया है वो कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर। ये क्या दिया गया, सीएस से दिया गया, सीएस से क्या दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर पूछा गया है, तो मतलब रेडियस निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो सीएस से क्या होता है 2 पाई आर एच, हम लोगों ने प्रूफ किया ये किसके इक्वल है 88 2। अगर पाई की वैल्यू कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम क्या लेंगे बाई डिफॉल्ट 22/7। आर कितना भैया नहीं पता, एच कितना है 14 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 88, 7 2 जा 22 दूनी 44, 44 दूनी 58, भाई साहब सबसे सब कट गया, तो आर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अगर आर 1 सेंटीमीटर आया तो डायमीटर क्या होगा 2, डायमीटर क्या होगा 2 × 1 डबल होता है, तो 2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल थे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड द बेस 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट। एक क्लोज सिलेंडर बनाया है, क्लोज बनाएगा मतलब एकदम बंद हुआ है, बंद पड़ा है, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है वो क्या है 1 मीटर, 1 मीटर, और डायामीटर है 140, तो रेडियस कितनी हो गई 70। अब देखो रेडियस तो सेंटीमीटर में है, हाइट किस में है मीटर में, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर और मीटर। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हो कि मीटर में चेंज करना मीटर में, अदरवाइज सेंटीमीटर। बट मैंने एक रूल बताया आपको कि जो छोटी यूनिट्स होती है उसमें चेंज करो, तो क्या होगा डेसिमल फॉर्म्स कम से कम आएंगी। तो 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 100 सेंटीमीटर। और सिंपल सी बात, अगर आप इसको मीटर में चेंज करते 0.70 आता, पॉइंट क्यों लेके घूम रहे हो, छोड़ो पॉइंट को। चलिए तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड टू मेक इट। अब देखो इस सिलेंडर को क्लोज है, इसको बनाने में कितनी स्टील लगेगी, इसको अब ये क्लोज है मतलब हर तरफ से यहां भी स्टील का यूज होगा, यहां भी स्टील का यूज होगा, यहां हर तरफ स्टील का यूज, मतलब टीएस से किसका यूज होगा, वॉल्यूम का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी की बात नहीं हो रही। अगर ये कहता है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर कितना पेट्रोल आएगा, इसके अंदर कितने बच्चे बैठ जाएंगे, जब बात अंदर की होती है तो क्या होता है वॉल्यूम या कैपेसिटी। यहां बात हो रही है बाहर की केवल, ठीक है। तो भैया क्या निकाल देंगे टीएस से, तो टीएस से का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो 2 पाई 22/7, आर कितना है 70, आर कितना है 70, एच कितना है 10, ये हो गया, ये 170 हो गया। तो बस यार मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर तुम्हारा निकल के आ गया। मतलब इतना रिक्वायर होगा स्टील, इतना एरिया स्टील का होना चाहिए, तब जाके एक ऐसा सिलेंडर बनेगा जिसका बेस 70 सेंटीमीटर, हाइट 100 सेंटीमीटर। क्या चमका, क्लियर है। इतना आप जैसे आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार से कहा कि भैया हमें इतनी स्टील दे दो कि जिसकी हमको जो सिलेंडर बनाना है उसकी रेडियस 70 और हाइट 100। वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा है, वो बोलेगा भैया ये रही स्टील, ये रही कैंची, खुद ही काट लो अपने हिसाब से, ये आरा मशीन जो भी कुछ है। तो अब आप जाओ उसके पास कि भैया मुझे इतने एरिया का स्टील दे दो, अब वो दे देगा, ठीक है। तो ये चीज है, बेसिक बात है। चलो थर्ड क्वेश्चन तो है ही प्यारा, उसे देखते हैं, इसे हटाओ आगे कोई वाला। अच्छा देखो वैसे आंसर तो आ गया, बच्चा कह रहा है कि सर इसको मीटर स्क्वायर में बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं सर। मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, ये किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमको चेंज किस में करना है मीटर स्क्वायर। तो एक काम करो, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 1/,
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पावर 2 आ गई ना, तो भैया यहाँ भी पावर 2 कर दो। क्या चमका? मतलब 440 इंटू 170 को कितने से डिवाइड कर देना? इतने से, तो 2 जीरो से, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना। ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में। क्या चमका? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चेंज करना तो मैंने इंट्रो पार्ट में सिखाया था और 13.1 में भी सिखाया। ठीक है भैया, चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। देखो भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। कह रहे हैं कि भैया एक मेटल पाइप है, वो 77 मीटर लॉन्ग है, इनर और आउटर डायमीटर। तो समझो जरा बात को ध्यान से। अब ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। ये एक पाइप है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है भैया? 77 सेंटीमीटर। अब ये पाइप है, और आज आप घर पे जाके कोई भी पाइप देखना, वो पता है किस तरीके से मिलते होंगे आपको? ठीक है भैया, जैसे अगर वो प्लास्टिक का है, मान लो सपोज मैं कहता हूँ वो किसका है? प्लास्टिक का, तो ये सारा प्लास्टिक भरी होगी इसमें। यस और नो? यहाँ पे सब क्या होगा? प्लास्टिक होगी। अगर आयरन का है तो आयरन का, अगर पैसे वाले मान लो गोल्ड का है तो फिर ये सब गोल्ड होगा। यस और नो? तो ये इस तरीके। अब देखो, एक पाइप के अंदर एक अंदर भी सिलेंडर बनना है अंदर, और एक बाहर भी बनता है सिलेंडर। क्या चमका? पक्की बात है, इसीलिए बोला इनर और आउटर, इसीलिए बोला गया इनर और आउटर। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा भी जब सिलेंडर होता है तो उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? जैसे पाइप वगैरह जो भी हमारे हैं। ठीक है सर, चलिए अब देखो भैया, कह रहा था इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटी। इनर डायमीटर, अंदर वाले का जो डायमीटर है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और आउटर वाले का डायमीटर है 4.4, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 2 पॉइंट। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, यहां से लेके यहां तक का, ये इसका। ठीक है भैया, ये हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर। बस अब कह रहे हैं कि इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टीएस। कायदे में तो ये होलो सिलेंडर के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सीएस है। जब इनर सी मतलब अंदर वाले की बात कर रहा, जब अंदर वाले की बात कर रहा तो बाहर वाले सिलेंडर को मारो गोली। ठीक है, तो देखो 77 है, ये भी तो 77 ही होगा। ठीक है, इनर की बात कर रहे हैं किसी कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सिंपल सी बात है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना लेंगे? 2, और हाइट कितनी लेंगे? 70। तो ये इससे क्या होगा? कैंसिल हो गया। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व सरफेस। मतलब सुनो इसका क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप जो सिलेंडर अंदर है ना, अगर उस पे आप कलर करते हैं तो इतना एरिया होगा कलर करने। ठीक है, फिर कह रहे आउटर, फिर क्या बोले? आउटर मतलब इसकी बात कर रहे हैं जो बाहर सिलेंडर बना हुआ। फॉर्मूला तो देखो यार, आउटर का भी यही होगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगा उसमें। आउटर सीएस से फॉर्मूला तो वही होता है, 2 पाई आर एच। 2 कैपिटल आर आ जाएगा, मतलब चेंज कर दो आर। क्यों? यहाँ पे आर थोड़ी सी ज्यादा आएगी यहाँ से। ठीक है भैया, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है? 2.2, और हाइट कितनी? 77। क्लियर है? पॉइंट हटाया, एक 0 हमने बढ़ाया, तो 7 से ये गया कितनी बार? 11 बार। 2 से ये गया 5, ऊपर कितना था? 22 इंटू 22 इंटू 11/5 सेंटीमीटर। भैया कैलकुलेशन तो खुद करो, डिवाइड बताने तो बैठा नहीं यहाँ पे मैं। क्लियर है? अब जो कह रहे हैं नेक्स्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है, कह रहे टोटल सरफेस एरिया इसका क्या? टीएस से। पहले तो टीएस से क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस, सॉरी कैपिटल आर आएगा, आउटर सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 2। ये तो हो गए फॉर्मूले का, बट मैं समझाता भी हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से है। देखो टोटल का मतलब क्या होता है? जब कभी टोटल का मतलब पूरा, ओ भाई क्या नहीं बताई तुमने, सुनो इसमें देखो, जब कभी टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो एरिया
जहां जहां आप कलर कर सकते हो, तो एक तो कलर आप अंदर कर सकते हो तो 2 पाई आर एच, यही कलर आप बाहर कर सकते हो तो 2 पाई कैपिटल आर एच। अब सर आपने ये क्या किया, अब एक बात सुनो, इस सिलेंडर का जो टॉप है क्या वो ऐसे रहा होगा, क्या ऐसे रहा होगा, यही तो कलर होगा। अगर समझो ना इस बात को, अगर मैं इसके टॉप की बात करूं, भैया ये 3D फिगर है, इसको इमेजिनेशन, जिसका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे समझेगा। इसका टॉप ऐसे ही तो रहा होगा, कलर मुझे करना है इसके अंदर। तो देखो मैंने क्या किया, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दिया छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो क्या ये एरिया नहीं आ जाएगा, जिसको रिंग बोलते हैं, 2D में इसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, जो काम ऊपर किया वही काम नीचे भी होगा, इसी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या चमका? तो भैया ये है फॉर्मूला, ये है टीएसए का ऑफ होलो सिलेंडर। क्या चमका? अगर इसके वॉल्यूम पूछा तो पूछा नहीं गया, अगर वो इसका वॉल्यूम पूछा पता है क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। क्यों? अगर आपने लगाया पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो ये पूरा निकल के आ गया, और पूरा तो कुछ है नहीं, होलो है, तो हम इस वाले को खाली कर देंगे, तो तभी तो ये चीज निकल के आएगी मेरे। अगर आपके पास एक पाइप है और आपको पता लगाना है कि ये पाइप मान लो प्लास्टिक का है, कितनी प्लास्टिक है उसके अंदर, तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का, क्योंकि जब आपने लगाया पाई आर स्क्वायर है तो पूरे का वॉल्यूम हो गया भाई, लेकिन ये तो खाली था, एम्प्टी था ये तो इसको माइनस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एक करके यार देखो, जी सा नहीं हो रहा यार, काम करते हैं। यहां से 2 पाई एच कॉमन लो, तो इधर कितना था आर प्लस, यहां से पाई भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस, सब कुछ तो हमारे पास गिवन है, सब कुछ हमारे पास गिवन है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच कितना भी है 77, स्मॉल आर कितना है 2, कैपिटल कितना 2.2, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है एक 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का कैलकुलेशन है केवल। अब क्या करूं मैं इसमें, 11 दूनी 22, 22 इंटू, हाँ बेटे अच्छा आ नहीं रहा वीडियो, वेरी गुड अरमान, बहुत बढ़िया। तो कैलकुलेशन ये दिख रहा है वीडियो में, चलो इतना दिख रहा है, बच्चे बहुत होशियार हैं, बच्चे बहुत होशियार हैं, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे खुद। तो एक बार हल्का सा बता देते हैं, 22 देखो 11 2 जा 22 और ये 22, फिर इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 4.2 का, प्लस 44/7, और एक बार देखो अगर आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो बड़ा लेंथी होगा, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2.2 + 2 इंटू 2.2 - 2। अब भैया कर लेना यार, है देखो इतना दिन हो गए वीडियो बनाते और पढ़ाते हुए, तो मैं एक चीज पे सिर्फ फोकस करता हूँ, कंसेप्ट समझो। आपको ये पता होना चाहिए ये चीज कहाँ से आई है, ये पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है, ये ना कि कैलकुलेशन कराने में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है? समझो इस चीज को, क्लियर है? कंसेप्ट आना चाहिए आपको बस कि ये चीज कहाँ से आई, ये सब रिंग किसको कहते हैं, ये सब चीज आनी चाहिए, ठीक है? छापा छुपी मत किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवानी क्लियर है? अरे खड़ा पैसा लगा दे भाई, क्वेश्चन में 4 देखो, चलो आ जाओ। अच्छा कह रहे हैं कि द डायामीटर, हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा, इसको समझाऊंगा, मुझे एक पेपर दो जरा बेटा, हाँ मैं वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। कोई बच्चा एक पेपर दे जरा मुझे, जल्दी दो या हाथ जाओ। इस क्वेश्चन को जब तक फील नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। देखो आप लोग देखा होगा कि रोटियां बनाई हैं गर्ल्स, बॉयज की भी आवाज आ रही है, सही बेटा? नहीं सही आवाज आ रही है, लॉकडाउन में किया ही क्या बॉयज ने? चलो देखो अब क्रिकेट देखते हैं नॉर्मल हम लोग, हाँ क्रिकेट की जो पिच होती है 22 यार्ड्स की, उस पे क्या होता है, रोलर घूमता है ना, तो मान लो ये रोलर है, तो ये भैया रोलर है और ये घूम रहा है, ये घूम रहा भाई, क्लियर है? यस और नो? तो ये रोलर घूमा, क्या इसका कोई यूज हुआ क्या, और इस वाले सर्कल का क्या कुछ यूज हुआ? तो रोलर जब घूमा तो उसने जितना भी एरिया कवर किया वो कर्व सरफेस एरिया ही तो होगा। पता है इसको कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं? ये रेक्टेंगल से जब कर्व में कन्वर्ट कर दिया गया तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोल दिया। अगर ये रोलर है ना भैया और ये ग्राउंड में ऐसे घूम रहा है,
ये भी फ्री है, तो घूम रहा है ये। तो किस एरिया का यूज हो रहा है, सीएसए का टीएसए का, सीएसए का, टीएसए का। तो यूज की बात ही नहीं, इसका कहाँ यूज हो रहा है। अगर ये मान लो यहाँ कुछ नहीं भी है फिर भी वो तो घूम जाएगा। क्या जमगा भैया, सही बात है ना भाई। हाँ गुड, चलो ये था, पेज ले लो बेटा। चलो बेटा अब बात नहीं करे कोई बालक प्लीज। अब देखो कह रहे हैं द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। मान लो ये रहा रोलर, ठीक है जी। इसका जो डायामीटर 84 है तो रेडियस कितनी होगी 42 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 120। और ये देखो इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पूरे में, ठीक है भैया। 500 चक्कर लगाए इसने भाई साहब ग्राउंड, कितने 500। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर, इसका समझो रहा। अब समझो बात को ध्यान से, सामने देखो मान लो ये रहा ग्राउंड, ठीक है। इसने ग्राउंड में जब 500 चक्कर लगा दिए तो ग्राउंड पूरा कवर हो गया, मतलब इसने हर जगह जाके मिट्टी को इक्वल कर दिया जाके। तो कितने चक्कर लगाए 500। तो कह रहे बताओ इस ग्राउंड का एरिया बताओ। तो एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक चक्कर में इसने कितना एरिया कवर किया, एक रिवॉल्यूशन, मतलब ये यहां से घूमा 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 और ये घूम के यहां पे आ गया, इस जगह आ गया ये घूम के, तो ये जो एरिया इसने कितना कवर किया। अरे यार उतना ही तो कवर किया होगा जितना इसका सीएस से होगा। क्या बात, पेज लाओ ले लिया वापस क्या। अरे नहीं लेके भाग रहा था भाई साहब। देखो ये पेज है, ये इससे मैंने बनाया रोलर और ये घूमा, यहां से था ये घूम के यहां पे आ गया। तो ये डिस्टेंस यही तो है, यस और नो। तो एक चक्कर अगर इसने लगाया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया सीएस से। तो डिस्टेंस, मुझे ये चीज लिखने में बड़ा इरिटेटिंग होता है मैथ्स को तो मत, लेकिन यार लिखना पड़ेगा, हैबिट डालो, लिखना पड़ेगा आपको। मैं बस मुझे नहीं अच्छा लगता, बट डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 1 रिवॉल्यूशन तो कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई क्या चमका, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर, कितना एरिया कवर करेगा। तो डिस्टेंस, सॉरी ओ माय गॉड, इट वाज ऑल बाय मिस्टेक। डिस्टेंस थोड़ी ना कवर कर, एरिया कवर करेगा ना, सॉरी एरिया कवर कर। डिस्टेंस तो तब करता जब कोई ये 2D फिगर होता, ठीक है भैया। तो एरिया कवर्ड बाय इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, मतलब 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है 42 और ये कितना 120, 7 6 जा 6 2 जा 12, 22 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक चक्कर में इतना एरिया कवर किया। कितना एरिया एक चक्कर में, कितना चक्कर लगा इसने टोटल 500। तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो डायरेक्ट इसमें क्या होगा 500 का मल्टी पिस्प्लाई होस पर जाता गया, इस पे नाचता है, इस पे ओस पोगे, क्लियर, गुड। हर लैंग्वेज में नॉलेज होनी चाहिए। तो इतना एरिया कवर कर लेगा वो, क्या चमका। लेकिन हमसे कह रहे हैं किसमें फाइंड करो, मीटर स्क्वायर में। किसमें फाइंड करो, किसमें फाइंड करो। तो सुनो भैया, 1 सेंटीमीटर में 100 और पावर कितनी है 2, तो इसको दोबारा लिख दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो शहीद, 1 जीरो से ये 1 जीरो शहीद। डायरेक्ट बता रहे हो, यस सर। तो रुक जा 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 12 इंटू 22, इतना मीटर इसका। हाँ बेटे अरमान मलिक बोल दे यार, डराए मत कर प्लीज। तो एक्सप्रेशन अच्छे दो, कोई डाउट है इसमें, पक्की बात है ना। तो फिर शॉकिंग मतलब ऐसा क्या मैंने ऐसा नया दिखा दिया जो मैं शॉक हो गया इसमें। कौन सी आइंस्टीन लेवल की मैंने बात कर दी, सही है ना। ये या खुद नहीं, मल्टीप्लाई खुद कर ले। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हटाओ इसको। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड 3.5 मीटर हाइट। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं इसका जो रेडियस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 50 है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी 3.5 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 350 सेंटीमीटर। क्या चमका, कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अरे भैया CS से निकालो, क्या निकालो इसका, खुद ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है। मतलब कह रहा है कि एक सिलेंडर है
पेंट करना है उसे कर्व सरफेस एरिया पे, तो इतने रुपए के हिसाब से है। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करे ऐसे हमने। देखो चलो सी एस से क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई कितना 20/7, आर कितना भैया 25, एच कितना है 350, तो 7 पन्ने 35, 0 22 दूनी 44, 25 पंजे 125, 0 क्लियर है। ये किस में निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप दुकान पे गए, आपने कहा यार इतने एरिया पे मुझे कलर करना है, दुकानदार ने कहा हाँ भाई ठीक है 12.5 रुपए हम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर के। कितने के? तुमने कहा यार हमारा एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, अब क्या करें हम? उसने कहा चेंज करो, तो चेंज करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 100 से डिवाइड, और पावर कितनी है 2, तो दोबारा से लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से कटा 11, 5 दूनी 10, 11/2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब कितने का मल्टीप्लाई कर दो 12.5 का कर दो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 12.5 रुपए, तो इतने के कितने होंगे? बस मल्टीप्लाई कस पर दस तो हंसते हैं, तो बस अब जो भी कुछ आएगा 68 पॉइंट, पीछे देख के बोले ना तुम्हारी कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। क्लियर है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं निधि भैया 6 की क्या फरमाइश है। कह रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या कह रही है, कह रहे हैं कि इसका जो सी एस ए है ना निधि, सी एस ए कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है सर, और रेडियस कितनी है इसकी 0.7 मीटर, आर कितना है 0.7 मीटर। देखो दोनों मीटर में है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज इनटू सेंटीमीटर और अदर्स यूनिट। ठीक है, जब सेम है तो क्यों चेंज करेंगे। फाइंड द हाइट, अरे यार सी एस ए का फॉर्मूला लगाओ ना 2 पाई आर एच, और ये कितना दिया 4.4, 22/7, आर कितना है 0.7, एच हमको पता नहीं, पॉइंट हटाया 1 0 बड़ा, पॉइंट हटाया 1 0 बड़ा, और जो बड़ा वो गया, जो बड़ा वो गया, 7 से 7 गया, 44 से 44 गया, एच बराबर 1 मीटर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 7 देखते हैं, 7 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, वेल मींस कुआ, इज 3.5 मीटर एंड इज 10 मीटर डीप। अब देखो जरा, सुनो 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 सुनो, ए देखो ये कुआ है, मान लो ये इनर बोला गया, अंदर का मतलब आउटर भी कुछ होगा, लेकिन वो क्लास 10th में पढ़ेंगे। कुएं वाला एक है एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.3 नहीं 13.3 10th में, इसी का प्रो वर्जन है। इसीलिए अभी इन्होंने केवल ये बोल दिया गया है कि कुएं का जो इनर आउटर की बात नहीं करी है, 10th में आउटर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा जी। तो कह रहे हैं कि इनर डायमीटर है कितनी 3.5 मीटर। सुनो भैया, डायमीटर है 3.5, तो रेडियस कितनी होगी 1.75, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 10 मीटर क्या है डीप है। तो कह रहे हैं इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ। कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला 2 पाई आर एच मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपए हैं 40 रुपए। तो 40 का इसमें और क्या कर देंगे, रुपए में कन्वर्ट करने, मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 2 0 जो बड़े हैं वो यहाँ से यहाँ चले गए। क्लियर है। 7 से कटेगा क्या है 7 दूनी 7 पन्ने। क्लियर है। अच्छा एक चीज और बता दें, 175 में 7 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है आपको? मुझे पता है यहाँ बेटे किसी बच्चे को नहीं आता होगा। आता है? वेरी गुड। बता बता भैया, आता है तो बता। हाँ, पता है क्या होता है 7 का 99 पॉइंट, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, 99.9 में बच्चों को नहीं आता होगा। तो मैथ में बेटा थोड़ा बोड़ा कुछ नहीं होता है कि सब थोड़ा सा आता है। मैथ में आता है तो 0, नहीं आता है तो नहीं, आता है तो पूरा, नहीं आता है तो 0। तो सुनो अब क्या करते हैं कि जो यूनिट डिजिट है उसका करो डबल, उसका करो 5 2 जा। अब जो भी बचा हुआ उससे माइनस कर दो, तो 7 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका डिवाइड पूरा पूरा जस्ट पे।
क्या इस पर चश्मे को नाश पे उस पर किस पे ले रहा है इस पे? देखो मतलब 7 का क्या है कि जो भी यूनिट डिजिट है उसका डबल करो और जितना भी बचा हुआ उससे कर दो माइनस। अगर उसका आंसर 0 आए, 7 आए, 14 आए, 21 आए, मतलब 7 का मल्टीपल आए तो वो डिविजिबल बाई 7 होता है। क्या चमका? तो ये मैंने बता दिया नॉलेज के लिए। चलो 6 क्लास में पढ़े थे। हाँ गुड, वो भी मैम ने रटवाई। सारी गलती मैम की है, तुम्हारी तो है ही ना बेटा। अपनी गलती कहाँ देखती? 22 दूनी 44, 25 चौक 100, तो कितना आ गया? 4400 रुपये। सही आ रहा आंसर मेरा? क्या बात है, मतलब कैलकुलेशन आ गई मुझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, कह रहे हैं इन हॉट वाटर। हाँ भैया रिक्वायरमेंट भी है, मौसम भी ऐसा। इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है सर, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ अ लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड भाई साहब, लेंथ कितनी है? 28 मीटर, और रेड और डायमीटर कितनी है? 5, तो रेडियस कितनी होगी? 2.5। ये सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना? कितना डिफरेंस है भाई साहब। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। देखो टोटल रेडिएटिंग मतलब ये एक भैया वायर है, कुछ भी ले लो, यहाँ से हीट निकल रही दबा के, तो कह रहे टोटल बताओ। तो टोटल मतलब टोटल सरफेस एरिया, कहाँ कहाँ से हीट निकली? हर तरफ से निकल रही है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रही है? TSA की बात कर रहे हैं। क्या टाइमिंग है? पकड़ना बेटा, जिंदगी में बेटा कभी मोबाइल का लोचा मत पालना, बताता हूँ अभी। हाँ तो सुनो क्या इसमें कह रहे हैं प्लीज बेटे, इसमें क्या बोले? टोटल रेडिएटिंग। तो इसमें टोटल अगर वर्ड बोला गया है तो उसमें TSA निकालेंगे। देख के चलो, तुम्हें आंसर में डाउट है? देख लो आंसर क्या है। 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। आंसर मीटर स्क्वायर बोला, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी में भी निकाल दो। चलो मीटर स्क्वायर में तो देखो इसे करो 2800 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो चलो भैया 2 पाई r कितना? 2.5, r कितना? 2.5, h कितना? h कितना है? ये रहा। क्लियर है? तो एक पॉइंट हटाया और एक जीरो बढ़ाया, तो 2 5 जा 10 और 5 पाई हो गया। कितना हो गया ये? 5 पाई। और इसको ऐड करो तो ये कितना होगा यार? 2802.5 ही तो होगा ना। चलो पाई की वैल्यू 22/7 और 2802.5, पॉइंट हटाया फिर से एक जीरो बढ़ा। अच्छा जी, अब ये चेक करो, ये कटेगा नहीं कटेगा? साथ छोड़ रहा है, नहीं कटेगा, साथ से नहीं कटेगा। आंसर पॉइंट में आ रहा है इसका? 4.4 मीटर। कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर में आ रहा है, देख लेते बाबू। अगर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, सुनो बेटा वीडियो में बैठोगे फिर। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने को, बच्चों वाली बातें हैं ये, और उसमें बातें बना रहा बैठ के यहाँ फिर, तो क्या होगा? 1/100 और ये क्या हो जाएगा? 1/100। अब आंसर किस में आ गया हमारा? पूरा मीटर स्क्वायर में। किस में आ गया ये? अब यार कैलकुलेशन है, करो आंसर। इसमें निकालना आपको TSA ही पड़ेगा क्योंकि इसमें टोटल बोल दिया गया। टोटल है क्या? TSA का आंसर नहीं आया था तुम्हारा? क्या बात कर रहे हो? TSA निकालो। जब उसमें साफ साफ बोला टोटल रेडिएटिंग बोला, टोटल बोल दिया, तो करूं क्या फिर मैं इसको पूरा? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ करते हैं। चलो मजा आएगा। 5 2 जा 10, 2 से कितनी बार गया? 11। ठीक है भैया, अब ये 5 से तो पक्का जाएगा, तो 5 दूनी 10 ये, और ये करो 5 25, 3 0 5 छक्के 30 और 0 और 5। फिर से काटो 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम, पक्की बात है ना? तो ऊपर कितना बचा? 11 1 1 2 1 और नीचे कितना बचा? 400 मीटर स्क्वायर। पक्की बात है? अब इसको आपको आंसर ही तो चेक करना है। चल देख ले, पक्की बात है? अभी हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। 1121 इंटू 11 डिवाइड बाई 400। क्या आंसर आ रहा है? 4.4 मीटर स्क्वायर। अरे भाई क्या बात है, 22 तोपों की सलामी। तो वेरी गुड। 7 भी तो है इधर, 7 भी तो है। हाँ रुक जाओ,
डिवाइड बाई 7 आ तो गया 4.4 हैं, मजे ले लिए बेटा। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है सुनो डियर, जब पहले ही बोला गया कि टोटल रेडियस, टोटल बोल दिया गया है, तो अपनी बुद्धि मत लगाओ फिर उसमें, अब वो चीज लगा लो जो है नहीं हमारे पास। 9 क्वेश्चन देखो, जिसका सेकंड पार्ट बच्चे लोग कहते हैं बड़ा टफ है, ये है वो, देखते हैं क्या है। 9 का फर्स्ट पार्ट कहने की फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज, ये रहा सिलेंडर हमारे पास, ये हमारे पास डायमीटर कितना 4.2 मतलब 2.1 मीटर, और ये हमारे पास 4.5 मीटर, ठीक है। CS से निकाला, डू योर सेल्फ भैया, ये अब मत करवा, 2 पाई आर एच पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है सर। सेकंड पार्ट देखो बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, फील कराऊंगा इस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर पढ़ लेना सेकंड की, एक ऐसा क्लोज्ड सिलेंडर हमको बनाना है जिसकी रेडियस है 2.1 मीटर, हाइट कितनी 4.5, किसका बनाना है, स्टील का बनाना है, किसी का भी ले लो चलो। तो कह रहे हैं जब इसको आपने बनाया ना तो 1/12 स्टील बेकार हो गई है, वेस्ट हो गई है। और होता है ऐसा, आपको रियल लाइफ में अगर मैं समझाऊं, पेपर तो जरा आपसे मैंने बोला कि बेटा कल आप लोग ना एक सर्कल लेके, एक सर्कल बना के आएंगे व्हाइट पेपर का। अब मार्केट में सर्कल तो मिलेगा नहीं, आप लेके आए एक रेक्टेंगुलर शीट, मान लो 1 रुपए की लेके आए, कितने की, फिर आपने क्या किया, कंपास से रखा सर्कल और फिर उसे काट दिया और सर्कल मुझे ला के दे दिया। लेकिन इतना सब वेस्ट नहीं हो गया, ये वेस्ट नहीं हो गया ये, लेकिन आपने पैसे तो पूरे के दिए थे, यस और नो। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, मकान वगैरह जो हम लोग बनवाते हैं ना, तो संगमरमर लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, ठीक है। तो अब मार्बल अंग्रेज, हाँ मार्बल और संगमरमर ऐसा नहीं होता कि जो डायमेंशन आपको चाहिए वो ही मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता है कि आपने कहा कि भैया हमें संगमरमर 1 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वहां गए और वो तुम्हें सीधे किलो भैया आपका ही हम इंतजार करते लेके चलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उनके पास अब ऐसे पड़ा होगा, लो भैया ऐसे होगा। अब आपने देखा होगा ना मशीन जो होती है कट कर, आपको इतना चाहिए था, आपने इतना काट लिया, और इतना बेकारी तो होता है जिससे लोग छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं, फिर उससे वो खेलते, लंगड़ी खेलते हैं, या फिर उसको पानी के ऊपर मारते हैं इस तरीके से। लेकिन ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ही सुनो, बस हो गया एंटरटेनमेंट, बस हो गया, मजे मजे में समझो इसी। तो ऐसे ही कह रहे हैं जितनी भी स्टील यूज होगी, जितनी भी यूज होगी, उसका 1/12 बेकार हो जाएगा। तो ये बताओ कि ये कितनी स्टील में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल लेट, टोटल जो स्टील है वो हम मार्केट से लेके आए, मान लो x मीटर से, कितनी लेके आए, ठीक है। और देखो वेस्ट कितनी हुई, वो कह रहे हैं वेस्ट पता है कितनी, सुनो सुनो, वो क्या 1/12 ऑफ द टोटल स्टील, जितनी भी टोटल आप लेके आए उसका क्या हुआ है, बेकार हो गई है, मतलब बर्बाद चली गई है। तो 1/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल कितनी x, मतलब इतनी क्या हो गई है, बेकार हो गई है, यस और नो, इतनी तो बेकार हो गई है। अब जितना में ये सिलेंडर बना है, अब सिलेंडर के लिए रिक्वायर कितनी है, तो क्या होगा, x में से माइनस कर देंगे, मतलब 11x/, इतने में सिलेंडर बनके तैयार होगा, इतने में सिलेंडर बनके क्या होगा। सुनो, आप x लेके आए थे, जब आपने बनाया तो इतनी स्टील तो बेकार हो गई, तो सिलेंडर एक्चुअली में कितने स्टील का बना होगा, इतने का ही तो बना होगा, इतनी तो बेकार ही चली गई है, कुछ कटिंग कटिंग करने में, आउटर इनर वो सब करने में इतना बेकार हो गया है। तो क्या एरिया स्टील का है जिसमें वो सिलेंडर बनके तैयार हुआ होगा, इतना, और ये किसके बराबर होगा, TSA के बराबर, जितने में सिलेंडर बना होगा। तो TSA ऊपर सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r प्लस h, और ये किसके बराबर रख देंगे, 11x/12 के, और x फाइंड कर लेंगे वहां से, क्या फाइंड कर लेंगे, x। तो चलो भैया थोड़ा सा कर देता हूं, पाई की वैल्यू 22.7, r कितना है 2.1, r कितना 2.1, हाइट कितना 4.5, 11x/, पॉइंट हटाया जी, स्पीडो बढ़ाया, 7 या 21, 3 दूनी 6, 22, नीचे कितना 10, अच्छा इनको ऐड करो, 4 और 2 6, क्या बेटे, इनटू में 3 है, कहां से पकड़ लिया इनको बेटा, छोड़ के आओ बेटा, 3 2 या 6 में डाउट हो रहा है, मैं क्या बोलूं, इससे तो मेरी ही बेइज्जती होगी ज्यादा, मैं तो कैलकुलेशन गलत हो रही है। तो
चलो अच्छा, तो फिर से एक पॉइंट हटाया और एक जीरो बढ़ाया। हाँ तुमको लगता बहुत है, बता रहा तुम्हें, पक्की बात है ये, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 के ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 66 इंटू 12, और नीचे क्या ये 100 है, और 11 का और हो जाएगा। आने दो, फोन का काम तो आना ही है। तो 11 छक्का 66। अब यार एक्स निकाल लो भैया, ये जो है इतना स्टील लगेगी यार, मीटर स्क्वायर में आंसर आया। क्या चमका, क्या मैं समझा पाया? पक्की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया, है तो कुछ नहीं वैसे, बहुत सिंपल है। कह रहे हैं यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प सेट। भैया लैम्प सेट ये बना रखी है, समझना। अगर किसी ने पूछा लैम्प सेट क्या होता है बताऊं, सब बताऊंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो, प्लीज बिलीव। इज टू बी कवर्ड बाय अ डेकोरेटिव क्लॉथ। द फ्रेम हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, और हाइट 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over and the top of the bottom of the frame. अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पर तो मैंने भी लिया था, थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है बस बच्चों को बताने के लिए। अब सुनो, ये मेरे पास एक बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप में, इसे मुझे पूरा कवर करना है, ठीक है। अब किसी कपड़े से कवर करना है, तो एक कपड़ा मैं लेके आया, उससे मुझे कवर करा, तो मैंने मार्जिन क्या, जो भी कपड़ा लेके आया था वो 2.5 ऊपर रखा और 2.5 नीचे रखा। अब दिक्कत ये आती सर क्यों, तो इसे प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं। मैं देसी टीचर हूं तो देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये निधि ने बहुत देर से पढ़ ली, बेटा डर तो नहीं हुआ। ये एक मान लो ये एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसे मुझे पूरा डेकोरेट करना है। अब इसकी लेंथ तो इतनी है, तो मैंने कितना ज्यादा बढ़ा लिया, पता है क्यों? मैंने क्या किया, इसको ऐसे बंद किया, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर वो यहां से बंद कर देते हैं, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, यहां से बंद कर देते हैं। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? लेकिन अगर मैं ओपन कर रहा था, तो इसकी लेंथ देखो ज्यादा थी, इतना मैं एक्स्ट्रा लेके इसलिए चला क्योंकि मार्जिन मैंने इसलिए लेके ये कवर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। यस और नो? क्या बात समझ आ रही है? मतलब सिलेंडर जो था इसकी जो हाइट थी तो इतनी थी, एक्स्ट्रा में इसलिए अगर सुनो जितनी हाइट होती, अगर मैं इतना ही लेके आता, देखो अगर मैं इतना ही लेके आता तो ये चीज दिखती रहती, ब्लैक एंड व्हाइट सा हो जाता है। यस और नो? क्या बात समझ आ रही है? अब ऐसे करते तो ये चीज क्या है, दिख रही है, इसीलिए जो मैं कपड़ा लेके आया वो थोड़ा सा ज्यादा लेके आया। क्या चमका? क्या इमेज बनी दिमाग में? बहुत खुशी की बात है। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, कायदे में इसका 2πRH ही निकालना है, लेकिन 2πRH में जो कंसेप्ट है 8, अब h क्या लेंगे, 2 30 तो ये था, 2.5 ये और 2.5 ये, क्या हो जाएगा 35। क्यों? कि भैया इसका यूज है ना, ये इतना हम लेके आएंगे तभी तो, जैसे ये कपड़ा लेके आ गए फिर तो फोल्ड करेंगे ऐसे ना। क्या बात समझ आ रही है? तो बस 7 पन्ने 35, 22 दूनी 44, 10 44 पंजे 220। क्या चमका? 50 कैसे आ गया? 5 का 10 में मल्टीप्लाई किया। यही बताने बैठे हम कि 5 10 जा 10। सही बात है। चलो ये कोई बात नहीं। चलो देखो, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लास्ट वाला भी। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर 3 सेंटीमीटर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5। सुनो, एक कंपटीशन है, कंसेप्ट समझो। एक बच्चों से, आप सारे बच्चों से भैया बोला गया कि आपको एक पेन होल्डर बनाना है। क्या बनाना है? पेन होल्डर। किस शेप में? सिलेंडर शेप में, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 10.5 और रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक बात सुनो, पेन आप रखेंगे तो ये पक्की बात है नीचे से तो बंद होना चाहिए। अगर नीचे से खुला है तो आपने रखा, अब निकल गया। क्या बात आ रही ना समझ में? तो नीचे से तो बंद रहेगा। तो कह रहे बताओ कितना कपड़ा लगेगा या कितना कार्डबोर्ड, जिसका भी आप बना रहे हो, तो क्या लगेगा 2πRH प्लस πR²। क्यों? एक तरफ से तो बंद है ना, या भी TSA में यही आ जाएगा। देखो अगर इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ऊपर से तो बंद किया नहीं है, अगर ऊपर से भी बंद कर दिया नीचे से भी बंद कर दिया तो पेन रखो कहां फिर? क्या बात समझ आ रही है? तो इतना, और जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे 35 से। क्यों? क्योंकि ऐसे 35 बनाने, क्वेश्चन पढ़ लो आप जरा। क्या चमका? तो बस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3, h कितना 10.5, 22/7, r कितना 3 इंटू 30, जो भी कुछ आए, जो भी कुछ आए,
7 से काटो, 7 बन जाए 7 1.5। ठीक है सर, अब आगे आप कर लियो। मैंने काट के दिखा दिया, कितनी बड़ी बात है, आपको कट करके दिखा दी। 7920 पक्की बात है, सेंटीमीटर इसका इतना एरिया अप्रोक्स में आ रहा है। तो अप्रोक्स का साइन पता है क्या होता है, ये वाला, ये तो होता है इक्वल टू का साइन। किसी का आंसर अप्रोक्स में आता है तो ये अप्रोक्स का साइन होता है। ठीक है सर, क्या 13.2 खत्म मानू मैं? चलो भैया 13.3 का इंट्रो देखते हैं। पक्की बात है।